आज हम बात करेंगे उस प्रदेश की जहां राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक फुल ऑन फैमिली इंटरटेनर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। आमतौर पर एक नेता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? विपक्षी पार्टी का नेता। लेकिन बिहार में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ छोटे भाई के मुख्यमंत्री बनने के सपने के बीच सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भैया हैं। नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। तो भैया, कहानी कुछ यूं है कि आरजेडी के युवराज छोटे साहब तेजस्वी यादव बिहार में घूम घूम कर पसीना बहा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोजगार के वादे कर रहे हैं और अपनी छवि एक गंभीर सुलझे हुए नेता की बनाने में लगे हैं। मतलब लड़का पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन तभी एंट्री होती है बड़े भैया की। बड़े भैया यानी तेज प्रताप यादव की, जो राजनीति को राजनीति की तरह नहीं बल्कि भगवान की लीला की तरह देखते हैं। कभी वो कृष्ण बन जाते हैं तो कभी शिव। उनका एक ही नारा है, हम हैं तो गम क्या है। गम तो असल में तेजस्वी को है। तो खबर यह है कि बड़े भैया तेज प्रताप कई सीटों पर छोटे भैया तेजस्वी के लिए खतरा बन गए हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? अरे भैया, बहुत सिंपल है। तेजस्वी जी किसी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो बड़े भैया को वो पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, हमारा वाला लड़ेगा, और बस वो उतार देते हैं अपना कैंडिडेट। टीम तेज प्रताप के नाम से मतलब आरजेडी का ऑफिशियल कैंडिडेट भी यादव जी का और बागी कैंडिडेट भी यादव जी का। वोटर बेचारा कंफ्यूज है। वो सोचता है वोट असली वाले युवराज को दें या बागी वाले महाराज को। और इस कंफ्यूजन का सीधा फायदा कौन उठा रहा है? अरे वही जिनके खिलाफ ये दोनों भाई लड़ने निकले हैं। एनडीए, बीजेपी और जेडीयू वाले तो अपनी बालकनी से ये फैमिली ड्रामा देख रहे होंगे। उनके स्टार कैंपेनर तो खुद उनके दुश्मन के घर में बैठा है। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सीटों का खेल है या बड़े भाई का वो अधिकार जो उन्हें लगता है कि उनसे छीना जा रहा है? तेज प्रताप खुद को लालू जी का असली वारिस मानते हैं। वो खुद को बिहार का दूसरा लालू कहते हैं। अब जब छोटे भाई को पार्टी का चेहरा बना दिया गया है तो बड़े भाई का ईगो हर्ट होना तो लाजमी है। जैसे पिताजी की कोई बड़ी सी दुकान हो, छोटा भाई थोड़ा स्मार्ट और पढ़ा लिखा निकला तो पिताजी ने उसे दुकान का गल्ला यानी कैश काउंटर सौंप दिया, और बड़े बेटे को जो सालों से दुकान पर मेहनत कर रहा था उसे कह दिया कि तुम बस पीछे गोदाम में माल की गिनती करो। तो बड़ा बेटा क्या करेगा? वो दुकान पर आए हर ग्राहक के कान में धीरे से फुसफुसाएगा, ये छोटे वाले को कुछ नहीं पता, असली माल तो हम पहचानते हैं। नतीजा ग्राहक कंफ्यूज, दुकान का धंधा चौपट और पिताजी परेशान। तेज प्रताप भी आरजेडी की दुकान पर ठीक वही कर रहे हैं जो तेजस्वी के ग्राहक यानी वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसका सीधा नुकसान आरजेडी के धंधे को हो रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या उनके बड़े भैया तेज प्रताप यादव उन्हें बनने देंगे। ये बिहार का वो महाभारत है जहां अर्जुन यानी तेजस्वी को सिर्फ कौरवों से नहीं बल्कि अपने ही खेमे के एक अतरंगी योद्धा से भी निपटना पड़ रहा है। देखते हैं इस सियासी सर्कस का फाइनल एक्ट क्या होता है। क्या छोटा भाई बड़े भाई को मना पाएगा या बड़ा भाई छोटे भाई का पूरा खेल बिगाड़ देगा? आपको ये फैमिली ड्रामा, मेरा मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।